हेलो स्टूडेंट वेलकम टू भोईसार ओडिया मीडियम। तो पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल बहीर पृथ्वीर गतिर प्रश्न उत्तर करवा। क्वेश्चन नंबर 1 क विषुववृत्त ठारे पृथ्वीर आवर्तन बेग घंटा प्रति डेक्स किलोमीटर 1670 किलोमीटर। ख पृथ्वीर दुई मेरु ठारे आवर्तन बेग घंटा को डेक्स किमी 0 किमी। ग पृथ्वीर अक्ष तार कक्ष तल सहित डेक्स डिग्री कोण आनत रही है 66 डिग्री। घ साधारणतः दुईटी अधिवर्ष मध्य व्यवधान डेक्स 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 क पृथ्वीर केते प्रकार गति अच्छी और सेगुड़िक कौन कौन। पृथ्वीर दुई प्रकार गति अच्छी सेगुड़िक हेउची आवर्तन बा दैनिक गति, परिक्रमण गति बा वार्षिक गति। ख पृथ्वीर आवर्तन बेग भूपृष्ठर केउठारे सर्वाधिक हो काहींकी। पृथ्वीर आवर्तन बेग विषुववृत्त ठारे सर्वाधिक कारण विषुववृत्तर परिधि सबुठारु अधिक, तेणु यह सेठारे सर्वाधिक बेगरे आवर्तन करिथाए। क्वेश्चन ग पृथ्वीर आवर्तन बेग खूब अधिक होइतिले मध्य आमे काहींकी ताहा अनुभव करि पारु नाहु। पृथ्वीर अधिक बेगरे गति करुथिले मध्य ताहा जଣା पड़े नाही, कारण पृथ्वी गति करिबा सह पृथ्वी उपरे थिबा समस्त जीवजंतु और वस्तु मध्य गति करितांती। यह छड़ा पृथ्वीर आकार बहुत बड़, तार आयतन तुलना रे आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदु सदृश। घ पृथ्वीर आवर्तनर बेग केउठारे सर्वनिम्न और काहींकी। मेरुठारे पृथ्वीर आवर्तनर बेग सर्वनिम्न होइथाए, कारण आवर्तन समय यार मेरु दुईटी स्थिर रहिथाए। पृथ्वीर परिक्रमण को काहींकी तार वार्षिक गति बोली कहा जाए। पृथ्वीर परिक्रमण गति फल वर्ष संगठित हेउथबारु यह पृथ्वीर वार्षिक गति बोली मध्य कहा जाए। 3 पृथ्वी उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्धर ग्रीष्म ऋतु वर्षर क्यों क्यों समय किपरि संगठित हुए चित्र सह बुझाई लिख। जून 21 तारिख बेलक पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़क आनत हो रही है। यही दिन कर्कट क्रांति 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश उपर सूर्यकिरण लंब भाव में पड़ता है। यही दिवस को ग्रीष्म अयनांत दिवस कह जाए। से उत्तर गोलार्ध तापमात्रा अधिक होता है, तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक सेहीपरि डिसेम्बर 22 तारिख बेलक पृथ्वी दक्षिण गोलार्धरे सूर्य आड़क आनत हो रही है एवं मकर क्रांति उपरे सूर्य किरण लंब भाव पड़ी था, तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। ख पृथ्वीर दिन राति किपरि संगठित हुए चित्र सह बुझाई लिख। पृथ्वी आवर्तन समय जो पटरे सूर्य किरण पड़ी था ताकू दिन और जो पटरे अंधार थाए ताकू राति कहुए। यही आलोकित अर्धांश और अंधकार अर्धांशर मिलन स्थल में सृष्टि होता वृत्ताकार आलोक बलय को आलोकवृत्त कहुए। प्रत्येक दिन 2 थर पृथ्वी आवर्तन समय पृथ्वीर समस्त द्राघिमा रेखा गुड़िक आलोकित वृत्त को अतिक्रम करिथांती। जेतेबेले संयुक्त द्राघिमा रेखाटी पृथ्वीर अंधकार अर्धांश परित्याग कर आलोकित अर्धांश प्रवेश करे, सेतेबेले प्रथम द्राघिमा रेखा उपरे अवस्थित समस्त स्थान में सूर्य उदय होता है। क्रमशः आवर्तन फल द्राघिमा रेखा गुड़िक धीरे धीरे पूर्व पट को गति करती। फल द्राघिमा उपरिस्थ अंचल मध्याह्न संध्या मध्यरात्रि एवं पुनः सकाल होता है। यहीपरि पृथ्वीर आवर्तन फल दिन राति संगठित होता है। 3 ग पृथ्वी अक्षदंड तार कक्षदंड सहित
ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠର କ'ଣ ଘଟନ୍ତା? ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତାର କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ ଦିନ ରାତି ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା। ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀ ତାର ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ଉପବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଓ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ। ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖକୁ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇଥାଏ ଓ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ପୃଥିବୀ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁନଥିଲେ ଦିନ ରାତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଦିନ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିନ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଦିନ ହେବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସକାଶେ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାତି ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଫଳରେ ବରଫ ଜମା ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ।